अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में मल्टीपल ऑफ एंगल्स के फॉर्मूले वगैरह देख रहे थे। हमने वर्क किया, 10, 15, साइन 18 की वैल्यू निकाली। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग वो सॉल्व कर सकते हैं उस तरीके से। और हमें साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 3 थीटा, इन सब वैल्यूज़ को हमें याद करना है। तो वो मतलब फॉर्मूले याद रहें तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब यहाँ पे कुछ और छोटी चीज़ें हैं जो आपको अगर याद रहें, जैसे tan a प्लस 2 cot 2a। अगर हम लोग इसको निकालते हैं tan a प्लस 2 cot 2a, तो tan a ये हो जाएगा प्लस cot 2a का मान लो फॉर्मूला याद नहीं है तो इसको 2/tan 2a लिख लो। ये हो जाएगा tan a प्लस 2, tan 2a क्या हो जाएगा 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a, मतलब वो अब न्यूमरेटर में आ जाएगा, राइट। अब आप इसको वो करोगे, एक्सपेंड करोगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर a प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय tan a। तो ये कट गया 1/tan a मतलब cot a। तो यहाँ से जो आपका रिजल्ट निकल के आया है tan a प्लस 2 cot 2a इक्वल टू cot a। तो ये भी एक रिज़ल्ट है जो अगर आपको याद रहे तो आपको जनरली क्वेश्चन जब आते हैं तो ये इजी हो जाता है। इस टाइप के कभी कभी आपको क्वेश्चन आते रहते हैं। एक एक प्रॉब्लम है जो आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, वो है tan a प्लस 2tan 2a प्लस 4tan 4a प्लस 8 cot 8a। आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू पूरा जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगी। तो ये एक्चुअली में cot 8 आएगी, या प्रूफ की तरह इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर भी हम लोग ये सेम चीज़ भी लगाएंगे कि tan a प्लस 2 cot 2a इक्वल टू cot a होता है। यहाँ पर भी 4 tan मतलब 4 कॉमन ले लो तो tan 4a प्लस 2 cot 8a हो जाएगा, जो कि इसी फॉर्मेट में है। तो वो करके आप ये सॉल्व कर सकते हो उस क्वेश्चन को। तो ये कुछ मतलब वो उन्हीं प्रॉब्लम्स में आप सॉल्व कर सकते हो उसी तरीके से। अब यार यहाँ पे कुछ और कॉन्सेप्ट्स आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जो कुछ और छोटे मोटे फार्मूले रहते हैं जो हमें ज़रूरत के टाइम पे आते ही रहते हैं। कहीं ना कहीं आपको डिफरेंशियल कैलकुलस में, इंटीग्रल कैलकुलस में, कोऑर्डिनेट में कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। तो कुछ और फार्मूले हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा और जो याद करना भी ज़रूरी है। तो वो आता है, उसको याद करने का तरीका वो है कि ये सम ऑफ साइन है या कोसाइन है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे इनके जो फॉर्मूले होते हैं वो कुछ ऐसे हैं कि साइन ए प्लस साइन बी ये होता है 2 sin a+b/2 कॉस a-b/2 के बराबर, राइट। अब मान लो आपको साइन ए माइनस साइन बी ये होता है 2 cos a+b/2 इंटू साइन a-b/2। सिमिलरली cos a प्लस cos b, ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि आप डिराइव भी कैसे कर सकते हो, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन फॉर्मूले जनरली आपको समझ में आने लगे होंगे कि ये किस फॉर्मेट में चल रहे हैं, राइट। 2 cos a-b/2 cos a+b/2 और cos a माइनस cos b, ये हल्का सा ट्रिकी होता है। cos a माइनस cos b होता है 2 sin a+b/2 इंटू साइन b-a/2। ये याद रखना है आपको, b-a/2, ये b-a को आप नोटिस करो। तो यहाँ पे एक्चुअली में अगर आप ये देखोगे कि a जो है वो एक्चुअली में a+b/2 प्लस a-b/2 के बराबर है, और जो b है ना वो a+b/2 माइनस ऑफ a-b/2, मतलब ये एक एंगल है मान लो। तो अगर ये C और D की तरह आप डिनोट करते हो कि C इक्वल टू a+b/2 है और D इक्वल टू a-b/2 है, तो ये इस फॉर्मेट में है।
तो यहाँ बेसिकली ये क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस साइन बी है। तो ये एक्चुअली में आप इसको क्या लिख सकते हो, मतलब आपको अगर वो याद करना है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि साइन ए प्लस साइन बी है, तो आप इसको लिख सकते हो साइन ए का मतलब क्या, सी प्लस डी हो जाएगा, प्लस साइन सी माइनस डी। तो साइन ए प्लस सी साइन ए माइनस वी आपको पता है ना फॉर्मूला, तो आप इसको जब एक्सपेंड करोगे तो आपका टू साइन सी साइन डी बचेगा जाके। तो ये यहीं पे इस तरीके से ये फार्मूला आ जाता है। अब आप खुद डिराइव करके देख सकते होगे, तो आपको आप डिराइव कर लेना इसको। हम लोगों ने इतने ज़्यादा डेरिवेशन पढ़ लिए हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि हमें अब बनने लगेगा कि डिराइव कैसे करते हैं। तो इसी को आप सिमिलरली वो लिख सकते हो कि यहाँ पे कुछ फार्मूला है जिनको आप इस तरह लिख सकते हो कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी ये बराबर है टू साइन ए कॉस बी के, फिर साइन ए प्लस बी। अब तो ये आपको समझ में भी आ रहे होंगे क्योंकि इन फॉर्मूले का अब आपको वो भी पता है कि इनको इनको अब तो हम लोगों को इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि हम लोग ये याद भी हो गए हैं हमें फॉर्मूले। तो ये टू कॉस ए साइन बी, इनको आप हर एक को एक्सपेंड कर लो, एक्सपेंड करोगे तो आपका राइट में यही आएगा। मैं इतना एकदम डेप्थ में ले जाके इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो बताने की ज़रूरत नहीं है, अब आप खुद समझ रहे होंगे कि ये कैसे करना है, राइट। क्योंकि यार मेन बात है कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है, आपको लिखना है, धीरे धीरे करके आपको समझ में आने लगेगा। कई बार लिखोगे आपको समझ में आएगा। मैथ्स लिख के पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, मैथ्स एकदम ऐसे नहीं हो जाता कि नॉर्मली ही आप कर लो, आपको उसकी में मेहनत करनी पड़ेगी। कॉस ए माइनस वी प्लस मतलब माइनस कॉस ए प्लस वी, इसकी वैल्यू है टू साइन ए कॉस बी, टू साइन ए साइन बी के बराबर, राइट। तो ये सब कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रहें तो आपकी लाइफ काफ़ी इजी हो जाती है। ये मतलब कॉन्सेप्ट हो गया है सम ऑफ साइन या कोसाइन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। तो ये चार फार्मूले ये आप एक्चुअली देखोगे तो ये दोनों एक ही चीज़ है, हम लोगों ने अलग अलग तरीके से लिखी हुई है यहाँ पे। अब हम लोग कुछ इस पे एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम है साइन 78 डिग्री माइनस साइन 66 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री और प्लस साइन 6 डिग्री, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे अब आप दो दो का पेयर बना लो और दोनों में वो कर लो, इन दोनों का पेयर बना लो इन दोनों का, या इन दोनों का इन दोनों का। तो अभी हम लोग एक्चुअली में देखेंगे तो ये इन दोनों का पेयर बनाना थोड़ा ज़्यादा बेटर है क्योंकि 66 और 6 है तो ये मिलके कुछ 60 बन जाएगा माइनस अगर करते हैं, और इनको करते हैं तो 36 बनेगा, ऐड करते हैं तो 120 बनेगा। तो यहाँ पे कुछ कुछ हम इन दोनों को और इन दोनों को लेके चलते हैं। तो अब यहाँ पे साइन 78 माइनस साइन 42, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ये जो हम लोगों ने फॉर्मूले लिखे हैं उस हिसाब से हम लिखेंगे। ये हो जाएगा 2 कॉस 60 साइन 18, क्योंकि a प्लस बी बाई टू में कॉस आएगा, a माइनस बी मतलब 36/2 18। अब यहाँ माइनस हो जाएगा 2 साइन 30 इंटू कॉस 36। तो यहाँ पे आपका कॉस 60 1/2 होता है, साइन 30 1/2 होता है, तो ये कटे। अब आपकी वैल्यू आई साइन 18 माइनस कॉस 36। तो अब ये वाली जो वैल्यूज़ होती हैं, हम लोगों ने साइन 18 की वैल्यू डिराइव की थी, वो होती है √5 माइनस 1/4, और कॉस 36 की जो वैल्यू होती है वो होती है √5 प्लस 1/4। कॉस 36 की ये वैल्यू होती है, ये भी आप डिराइव कर सकते हो, ये आपके लिए एक होमवर्क है कि ये आप डिराइव करो। डिराइव करने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको एक बार बताता हूँ। यहाँ √5/4 कट गया, -1/4 ये इक्वल टू -1/2 हो गया। तो ये तरीका है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको इसी कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब आप साइन कॉस 36 की वैल्यू डिराइव कैसे करोगे, तो वो आप ये देख लो, आप इस तरीके से करोगे। कॉस 36 है, 36 इक्वल टू अगर थीटा है तो 5 थीटा इक्वल टू 180 है। तो अब
2 थीटा इक्वल टू 180 माइनस 3 थीटा कर लो, दोनों तरफ साइन ले लो या कॉस ले लो और फिर उसको पूरा एक्सपेंड करो। हम लोगों ने साइन 18 की वैल्यू इस तरह निकाली थी, आप कॉस 36 की भी इस तरह निकाल सकते हो। तो ये याद करने लायक रिजल्ट भी है कि कॉस 36 की वैल्यू एक्चुअली में जो होती है वो होती है √5 + 1/4। साइन 18 की वैल्यू होती है √5 - 1/4। और हम लोगों ने पहले देखा हुआ है कि tan 15 की वैल्यू थी 2 - √3 और cot 15 की वैल्यू थी 2 + √3 और tan 15 की यही वैल्यू बराबर थी cot 75 के और cot 15 की यही वैल्यू बराबर थी tan 75 के। और ये साइन 18 है तो अब यार ये cos 72 हम लोग कैसे लिख रहे हैं ये तो अब आपको समझ में आ ही रहा होगा। और ये साइन 54। तो ये सब कुछ रिज़ल्ट्स हैं जो आपको अगर याद रहें तो थोड़ा इजी हो जाता है। ये वैल्यू अगर याद है तो आपको कभी कभी प्रॉब्लम्स में आती हैं तो हम लोग को याद रहेगी तो हम जल्दी सॉल्व कर लेंगे प्रॉब्लम्स को। तो इसके आगे के अब कुछ और कॉन्सेप्ट हैं जहाँ 3 एंगल में हम लोग डील करेंगे, ए बी और सी में। तो उनके हम लोग कुछ देखेंगे फॉर्मूले और उनको याद करने का तरीका। चलो ठीक है, हैव अ ग्रेट डे।